डर लग रहा है रविंदर। डरने की बात नहीं है सायरा, मैं हूँ ना। अगर हम सब लोग एक साथ रहेंगे तो किसी को भी डर नहीं लगेगा। हाँ, हम चारों एक साथ रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो चलते हैं। ओए, कहाँ जा रही है फौज? और कहाँ, स्कूल की झाड़ू पोछा करने। ओए चुप कर, तू जानता नहीं है सामने कौन खड़ा है? पता है तुझे कौन खड़ा है? चौधरी साहब का पोता रविंद्र चौधरी, ट्रॉफी विजेता। ओए, तूने ट्रॉफी जीतकर कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया है, समझा? लड़की बनकर तू ट्रॉफी जीता है। कभी मर्दों वाले भी काम कर लिया कर। अरे किया है ना इसने, तेरी शिकायत करके तुझसे पंगा लिया है। तूने मेरी शिकायत की ना ताऊ जी से, सजा तो तुझे मिलेगी। सब मजा चखाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं सुरजीत जी? याद नहीं कल मास्टर जी ने क्या समझाया था? वो सबसे मैं नहीं डरता, सजा तो तुझे मिलेगी। नमस्ते मास्टर जी। फिर चकमा दे गया चिंटू मास्टर। मैं कम इन मास्टर जी। अरे कम इन रविंदर, आओ। अरे कैसे आना हुआ बेटा? मैं अपना बैग भूल गया था। अच्छा ओ ठीक है। अरे रविंदर, एक बात थोड़ी देर आ। अरे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो यार, ये गणित तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है। मास्टर जी, आप गणित के मास्टर जी है ना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कहाँ से? यार वो बात नहीं है, बात ये है कि तू इतनी अच्छी तरह से लड़की कैसे बन गया। और मुझे तो यार ये शक होता है कि तू वाकई में लड़की है। ऐसा क्यों? मास्टर जी, जो मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ। चुप, एकदम चुप, गलत जवाब। यार कोई ना कोई तो बात है। मास्टर जी इधर आओ। हाँ बता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और किसी को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगा, बताना। मैंने एक फिल्म देखी थी, चाची 420। उसमें से आप देख के मास्टर जी से भी मैडम बन सकते हैं। वे चाची 420? मैं हैरान हूं कि मेरे जैसा ऑफिसर इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। किडनैपर्स कब आए, कब बच्चे किडनैप हुए, कब बच्चों को छोड़ गए, कुछ पता ही नहीं चला। प्रिंसिपल साहब, आपने पुलिस में या अपने बड़े अधिकारियों को खबर की? आई बेग योर पार्डन चौधरी साहब, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि अगर पुलिस आई तो स्कूल की बदनामी होगी। आप चाय तो पीजिए। जी। जसवीरे, खड़ा क्यों है? आजा इधर आजा। प्रिंसिपल साहब, आप चाय तो लीजिए ना। आई बेग योर पार्डन चौधरी साहब, हारे हुए फौजी इस तरह का जश्न नहीं मनाया करते। देखिए प्रिंसिपल साहब, आप भी इंसान हैं, जादूगर नहीं हैं। आपने कोशिश की, यही बहुत है। हाँ हाँ, पूरी कोशिश की। मैंने रोशन सिंह पटियाला को पूरी इंक्वायरी करने के लिए कहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ना तो बच्चे किडनैपर्स की शक्ल पहचानते हैं और ना ही बच्चों को उसकी गाड़ी का नंबर याद है। अब पता लगाएं तो कैसे लगाएं? और उस पे हैरानी की बात यह है कि किडनैपर्स ने बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। अब सोचने वाली ये बात बनती है कि अगर किडनैपर ने ये किडनैपिंग की तो आखिर क्यों की, इसके पीछे उसका मकसद क्या था। सोचा जाए तो रोशन की बात भी ठीक लगती है। हो सकता है कि किडनैपर किसी और को किडनैप करने आया हो और गलती से बच्चों को किडनैप करके ले गया हो। जब किडनैपर को अपनी गलती का एहसास हुआ हो तो वो बच्चों को वापस छोड़ गया हो। प्रिंसिपल साहब, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर फिर भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
स्कूल की सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। आई बेग योर पार्डन चौधरी साहब, अब बच्चों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना, कि हमसे एक बार गलती हो गई मगर अब नहीं होगी, क्योंकि अब मैंने रिटायर्ड फौजियों की एक बटालियन सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रख ली है, जो बच्चों की सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। जसवीरे जी बाबा जी। प्रिंसिपल साहब ने तो स्कूल की सुरक्षा बढ़ा करके अपना फर्ज निभा लिया है। अब हमें भी बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना है। जी पापा जी, मैं इस गल का पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ तो सब बच्चे अभी अपनी अपनी अटेंडेंस बोलेंगे, ठीक है? जानवी, यस सर। बलवंत, यस सर। रोहन, यस सर। सायरा, यस सर। अफजल, यस सर। रविंदर। रविंदर, हड़प! क्यों भाई डेढ़ फुटे? क्या तूने इस क्लास को गाय भैंस का तबेला समझ रखा है ना, कि जब दिल करा पुत्र जी आ गए, जब दिल करा चले गए? आज तुझे देर से आने की सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा यह है कि तू अब वहां नहीं, यहां बैठेगा, लड़कियों की टोली में, समझे? जाकर तुम रविंदर की जगह बैठोगे। रविंदर यहां। तो आते ही दोस्ती शुरू। अब तुम यहां नहीं बैठोगे, अब तू यहां से वहां बैठ जाकर, वो भी सबसे आगे, मेरी एक्सरे आंखों की रेंज के सामने, समझे? चलो उठो। देखिए अगला कार्यक्रम नई सागर।